जय हिंद साथियों। काराकाट से पवन सिंह का चुनाव लड़ना बिहार की राजनीति में और 40 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे जो चर्चा बनी हुई है उसमें से पवन सिंह का भी एक सीट एकदम खास हो गया है। पवन सिंह का माहौल और सिस्टम और सेटिंग इस कदर है ना कि मतलब कि एक रैली में पवन सिंह ने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। सिस्टम हो तो ऐसा, व्यवस्था हो तो ऐसा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉपुलैरिटी तो पवन सिंह के पास है ही, मैनेज करने का भी क्षमता पवन सिंह के अंदर इस कदर है। ये उनके पहली रोड शो में यानी कि जनसंपर्क में दिख गया। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो नेतृत्व क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के अंदर अगर होती है तो वो दिख जाता है। तो पवन सिंह में नेतृत्व क्षमता जो है वो इस रैली से दिख गया है। और जिस प्रकार से हर जाति धर्म के लोग पवन सिंह के रैली में पहुंचे, सभा में पहुंचे और उनको आशीर्वाद दिया और उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, उतनी धूप उतनी चिलचिलाती गर्मी में भी वो लोग हटे नहीं, पवन सिंह के साथ जमे रहे। यह निश्चित रूप से बताता है, क्योंकि हमारी कुछ टीम भी वहाँ गई हुई थी, वहाँ पे देखी, वहाँ वीडियो वगैरह भी हमारे पास आया। तो सबसे बड़ा चीज़ उसका कुछ झलक आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, इस पे। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलैरिटी और मैनेजमेंट, दिस इज द मेन रीजन। ये मेन रीजन है और ये मेन रीजन बन भी सकता है चुनाव जीतने में। और इस तरह का मैनेजमेंट अगर पवन सिंह का आगे लगातार रहा, लगातार चलता रहा, तो निश्चित रूप से पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत बड़े राजनीतिक दल से आपको टिकट में मिलता है और आप चुनाव हार जाते हैं। क्यों चुनाव हारते हैं? क्योंकि आपके पास सिस्टम जो है आपका सही नहीं होता है। आपका क्षेत्र में जो क्या होता है कि मैनेजमेंट ना हो, मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। मान लेते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ के बाद वहाँ आपके अनुपस्थिति में भी आपका सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पवन सिंह के 2 से 3 दिन के एक मैनेजमेंट में दिखा है। तो कहीं ना कहीं से हमें बहुत अच्छा लगा कि पवन सिंह का जो मैनेजमेंट है ये बहुत, चाहे इसके पीछे जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। चुनाव चेहरे से नहीं जीता है, पार्टी से नहीं जीता जाता है। क्योंकि बहुत बहुत बड़े राजनीतिक दल है जिनके पार्टी के टिकट रहने के बावजूद भी चुनाव लोग हार जाते हैं। बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं बावजूद उसके चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट सही होना चाहिए। और पवन सिंह का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा लगा हमको। एक गुंजन सिंह है, तो गुंजन सिंह भाई का जो मैनेजमेंट था उनको तो बहुत क्या बताएं, मतलब गिनती का, उंगली के गिनती का टाइम मिला, फिर भी इतना ढंग का मैनेजमेंट था गुंजन सिंह का, मैं क्या बताऊं। गजब जबरदस्त मैनेजमेंट था गुंजन सिंह का। और ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए। तो निश्चित रूप से चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाता है। हमारी शुभकामनाएं गुंजन भाई के साथ है, पवन भाई के साथ है। और हमारी आवश्यकता जहां भी पड़ेगी, उनकी टीम से बात हुई है, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी पवन भाई की, जहां बुलाएंगे वहां पूरी मेरी टीम रहेगी, उनके मदद में खड़ी रहेगी। और निश्चित रूप से एक बात और बता देना चाहता हूं कि चुनाव एक अलग चीज़ होता है और मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होता है। मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ। और मुझे पवन सिंह का जो मैनेजमेंट है अच्छा लगा। और ऐसा मैनेजमेंट हर लोगों का होना चाहिए। जो व्यक्तिगत छवि की पर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये छवि होनी चाहिए और निश्चित रूप से आपकी जीत भी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव में जितने भी लोग होते हैं, जो बुजुर्ग जो लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं ना कि कम से कम जो प्रत्याशी उनको हम देखें, वो हमसे बात करें। पूरा सिस्टम वैसा होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से आप जनता से जुड़ सके, जनता से बात कर सके, तब जाके। मैं चुनाव लड़ा हूँ, 2 चुनाव लड़ा हूँ, हार गया हूँ, बहुत कम वोट मिला है। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि अपना वोट मिला मुट्ठी भर आई, लोग को जिताएंगे। तो रे बुड़वक, तुमको पता होना चाहिए, इतिहास जाके पढ़ो। 5 बार 6 बार से जो सांसद है, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी पहला चुनाव हार गए हैं। और वो भी पहला चुनाव क्या, कई चुनाव हारे हैं, तब जाके मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने हैं। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नोबडी नोज अबाउट देयर फ्यूचर दैट व्हाट विल हैपन इन कमिंग टाइम। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आने वाले समय क्या होगा, किसके साथ, किसके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं जानता है। तो किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का हाथ खींच के उसको आगे बढ़ाइए, ना कि उसको टांग खींच के उसके पीछे करिए। तो मैं जानता हूँ मैं हारा चुनाव, तो किस वजह से हारा, तो मैंने सबसे पहले उसको मजबूत किया। 2019 में मैं चुनाव लड़ा, जब हारा, 2020 में हारा, तो मैंने देखा कि मेरे कहाँ कारण है। तो मैंने बूथ मैनेजमेंट किया। और आप जाइए मोतिहारी जिले के किसी भी गांव में खड़े होइए और वहां से फोन करिए कि अनिकेत जी मैं फलाने गांव में हूं, 10 मिनट के अंदर आपके पास 20 लड़के मेरे खड़े होंगे। दिस इज द मैनेजमेंट, दिस इज द मैनेजमेंट। और भैया 2019 में और 2024 में बहुत अंतर है। तो 2019 का अनिकेत मत समझ लीजिएगा, बहुत बड़का झटका लग सकता है। जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार।